मैम आज हम कारक करें। यस बेटा, आज हम कारक पढ़ेंगे ना। तो आई होप कि मैंने जो आपको होमवर्क दिया था लर्न करने का, आप लोगों ने याद किया है। काम दिया था मैंने कुछ, लिंग बदलो और वचन बदलो, शब्द दिए थे मैंने याद करने को वो। मैम यस, तो याद किए? सच बोलेंगे सभी, याद किए आप लोगों ने? यस और नो? यस मैम। नहीं लग रहा है मुझे सबने नहीं याद किया है। नहीं किया ना सबने याद? यस मैम किया है। यस मैम किया है। चलो देखते हैं कितना किया है ना, लग जाएगा पता भी। बट everyone has to close their books. Everyone please make sure किसी की बुक ओपन ना हो। Everyone please make sure you haven't opened your book. Okay? Let's start. पहले तो लिंग बदलों के लिए पूछूंगी ना। संचालक, संचालक, संचालक का लिंग क्या होगा? संचालिका। संचालिका। ओके, मैं जिसका नाम लूंगी वो बोलेगा। ओके, नाउ गुंजन, पुरुष। गुंजन, यस। आरजू, आरजू। स्वामी का, आरजू, स्वामी का। दर्शन, स्वामी। स्वामी का। नो बेटा, स्वामी का नहीं होता है। आपने शायद पढ़ा नहीं है। दिया, बट इस बात की खुशी है कि आपने वहां से चीट नहीं किया है ना, आपने खुद से बोला, दैट्स गुड। गलत बोला कोई बात नहीं, लेकिन नकल नहीं की, दैट इज वेरी गुड। ओके, नाउ दिया, स्वामी का, स्वामी का लिंग बताइए। ओके, नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? किसको आता है स्वामी का? स्वामी, स्वामिनी। यस, स्वामिनी, वेरी गुड। ओके, नाउ बिलाव, बिलाव। रिधिमा, बिलाव। Riddhima, you know the answer. Reply in chat box if not. Billav. Swara, Swara. यस मैम। Billav. बिलावनी। No beta. मैम Yes. Yes, बिल्ली का बिलाव होता है, मीन्स बिल्ली आंसर है। Yes. Yes. Very good. Very good. That means मुझे लग रहा है सिर्फ मैथिली नहीं पढ़ा है, बाकी आप लोगों ने कुछ नहीं याद किया है, ऐसा है क्या? Reply. Listen. Everyone, please reply in chat box. You haven't read. हाँ? Yes. मुझे लगा आपने बिलाव बोला है, इसलिए मैंने आंसर नहीं बताया। बिलाव का तो मुझे पता था, नहीं आ रही है। मैम तो फिर आपने बताया नहीं? आपने नहीं बताया? चलो कोई बात नहीं।
विला भी बोला तो मैंने। चलो कोई बात नहीं, और पूछ लेती हूँ मैं, अभी पता चल जाएगा। मैना, मैना का, मैना का लिंग। यस। कौवा। नो, नो, नो। मैम तोता। नहीं पता। नो। मैत्री। मैम मादा मीना। नो नो मैम, कुछ आगे शब्द था। मादा मीना नहीं, नर बेटा मीना। वो तो, हाँ वेरी गुड, नर मैना। आपको देखना पड़ेगा कि अगर वो स्त्री जाति का शब्द है तो नर आ जाएगा उस शब्द के साथ में, अगर पुरुष जाति का तो मादा आ जाएगा। मैंने यही बात बताई थी आप लोगों को। जैसे मच्छर, मच्छर में पता है ये पुरुष जाति का है ना, तो उसका लिंग क्या हो जाएगा, मादा मच्छर। उसी तरह से भेड़िया, नाम से पता चल रहा है पुरुष का, पुरुष जाति से है, तो उसका मादा भेड़िया। ऐसे नहीं किया है आप लोगों ने याद, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। चलिए अब वचन देख लेते हैं, बाकी तो देख लिया, अब वचन देखते हैं। पलक, पलक का क्या होगा? मैम मैम पल के। मैम पल के। पल के। पलक। यस। चिट्ठी। मैम चिट्ठियाँ। मैम चिट्ठियाँ। चिट्ठियाँ। अध्यापिका। अध्यापिका। अध्यापिकाएं। अध्यापिकाएं। ओके ओके। सैनिक। सैनिकों। नो, 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 नो। ये वाले शब्द मैंने स्पेशली याद करने को बोले थे आपको, जिनके साथ में क्या क्या लगता है, गण, दल, वृंद, ये शब्द ऐड होते हैं, वो थे ये वाले। मैम सैनिक गण। नो। मैम सैनिक दल। सैनिक दल। सैनिक दल। गरीब, गरीब। गरीब का क्या होगा? गरीब लोग। देखिए यहाँ पे कितना मुश्किल लग रहा है ना, अगर आपने याद किया होता तो आपको एकदम से पता होता है ना। भव्य, याद किया बेटा आपने? भव्य, हैव यू लर्न दीज? भव्य मैं कुछ पूछ रही हूँ बेटा। ओके भव्य, नेक्स्ट आप बोलोगे। ऋतु, भव्य ऋतु का क्या होगा? मैम मैं इसे मैम व्हाट? भव्य नहीं है आपका नाम बेटा। भव्य ऋतु का यू नो द आंसर नॉट? प्लीज रिप्लाई ना बच्चे। भव्य, ओके। यस तृप्ति। यस मैम ऋतु है। ऋतुएं, इट्स ओके भव्य, बट याद करो बच्चे इनको। इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, लिंग बदलो का, वचन बदलो का, है ना, तो ये क्वेश्चन आपको आएंगे ही, तो इसलिए याद करना भी जरूरी है। नेक्स्ट, छात्र का, छात्र का क्या होगा? छात्रा। अरे वचन पूछ रही हूँ बेटा मैं, वचन पूछ रही हूँ। छात्रगण। यस, छात्रगण। छात्रगण। लिसन, आज का जो होमवर्क है वो आपको फिर से याद करना है। लिंग बदलो और वचन बदलो के जो शब्द हैं आपको फिर से पढ़ने हैं। Got it? Okay, ma'am. Please write down in your notebook. Wherever you write your homework, please write down there.
लिंग बदलो और वचन बदलो, शब्द आपको याद करने हैं। कल की क्लास में मैं वापस से आपको यही पूछने वाली हूँ। ये वाली एक्टिविटी की थी आपने पेज नंबर 122 पे, पेज नंबर 122 पे ये जो सीडी वाली एक्टिविटी है की थी ये? यस मैम। हेलो हेलो, मैं पूछ रही हूँ बेटा, यू हैव डन और नॉट? तो कर लेना बेटा इसे ना, डन प्लीज। ओके, आज हम पढ़ेंगे कारक, जिसको इंग्लिश में केस भी कहा जाता है। यस रिधिमा, वेरी गुड बेटा। थोड़ा पास लेके जाओ रिधिमा, थोड़ा पास लेके जाओ, शब्द दिखाई नहीं दे रहे मुझे। यस यस बेटा, ओके बेटा, गुड। यस रिधिमा, ओके। आज हम पढ़ेंगे कारक के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है केस। देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है और पिक्चर में जो दर्शाया गया वो कुछ पंक्तियों में यहाँ पे बताया भी गया। देखिए तो जरा, चारू ने पेज नंबर 123, पेज नंबर 123। ओके मैम। ओपन ओपन। यस मैम। open your, okay, everyone has their book with them? Everyone is having their book? Yes ma'am, we have. No one is there without book now? No Is ma'am, there everyone has. Is there anyone? Then please reply in chat box. Everyone has, है ना? Okay. Yes. चारू ने डंडे से कच्ची इमली को पेड़ से तोड़ा और नेहा के लिए उन्हें एक टोकरी में रख दिया। वह नेहा से बोली, अरे नेहा, इमली से चटनी बना लेना। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको निपात शब्द भी कहा जाता है। ने, से, को, से, के लिए, में, से। ये शब्द क्या है? ये शब्द क्या है? ये है कारक शब्द। क्या शब्द है ये? कारक शब्द, जो दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं, दो शब्दों का आपस में संबंध स्थापित कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें कहा जाता है कारक शब्द। तो यहाँ पे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, आपको उसके उत्तर इन फिलअप्स में लिखते जाना है। साथ साथ में लिखिए, टेक योर पेंसिल्स विद यू। इमली किसने तोड़ी? चारू ने। यस, वहां पे जो लिखा है वही चारू, ओनली चारू। किसे तोड़ा गया? किसे तोड़ा गया? डंडे से। इमली को। इमली को किससे तोड़ा गया? डंडे से। किससे तोड़ा? डंडे से। किसके लिए तोड़ा गया? किसके लिए तोड़ा गया? नेहा के लिए। यस, नेहा के लिए। इमली कहाँ से तोड़ी? पेड़ से। यस, पेड़ से। किसकी चटनी बनेगी? इमली की। यस, इमली किसने रखी? टोकरी में। टोकरी में। किसे संबोधित किया? किसका नाम लिया गया वहां पे? नेहा का। यस यस, संबोधित करना होता है किसी को पुकारना, किसी को बुलाना, किसी का नाम लेना ना। तो यहाँ पे नेहा को संबोधित किया गया है। ठीक है, अरे नेहा है ना, वहां पे आवाज लगाई गई है, अरे नेहा, इसलिए नेहा को। ओके, गॉट इट?
ये इमली इमली बार बार नाम आ रहा था, मुंह में पानी नहीं आ रहा था? इमली अच्छी लगती है आपको? इमली पसंद नहीं, इसलिए मुंह में पानी नहीं आ रहा। हमें तो पसंद है भाई, हमें तो पसंद है, हमें तो खट्टा खट्टा वो इमली बहुत पसंद है। हमने बचपन में तो खट्टी मीठी वाली खूब इमली खाई हुई है, अभी तो कम खाते हैं, लेकिन बचपन में खट्टी मीठी इमली आती थी पैकेट में, खूब खाई है वो। और अभी वही याद कर करके मुंह में, वही याद कर करके मुंह में पानी भी आ रहा था, पता है? जब आपकी कोई फेवरेट चीज का नाम लेता है या आपको उस चीज की याद आती है ना, तो अचानक से उस चीज के लिए मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स आपको वो चीज याद आ रही है, आपको वो चीज बहुत पसंद है ना? चलिए, तो आपने जाना कि ये जो जितने भी रंगीन छपे शब्द थे, ने से को से, ये जितने भी शब्द थे, ये सारे क्या कर रहे हैं? संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में संबंध स्थापित करें, उनको वाक्य के अन्य शब्दों के साथ में जोड़ रहे हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं कारक। तो कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध स्थापित होता है, संबंध का पता चलता है, उन्हें हम कहते हैं कारक। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से। कारक के भेद कितने हैं? 8। कितने भेद हैं? 8। कर्ता कारक, कर्म कारक, फिर करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, फिर लास्ट में संबोधन कारक। ये हाँ, पहले इनको फटाफट से याद कीजिए तो देखिए किसको याद होता है। ऐसे सीधा याद कर लीजिए, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। इसी सीक्वेंस में याद होना चाहिए, इसी सीक्वेंस में याद करेंगे जिस सीक्वेंस में ये कर्ता, कर्म, करण, फिर संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, देन संबोधन। किया याद? मैम 1 मिनट। यस, टेक योर टाइम, देखते हैं किसको याद होता है। और उसके बाद आज आपके होमवर्क में लर्न करने के लिए एक और चीज जुड़ गई, वो है कारक याद करना। क्या याद करना है? कारक। पेज नंबर 124 पे देखिए, ये जो ग्रीन बॉक्स में जो दिया गया है, ये सारा याद करना है आपको। इसको कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को करण से, ऐसे करना है याद। ठीक है, ये सिर्फ स्टार्टिंग वाली लाइन है। ओके, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए हेतु, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का के की, रा रे री, अधिकरण में पर, और फिर संबोधन हे अरे। ओके, ऐसे याद करना है ये। याद करके आएंगे कल। ओके, आज रहने दीजिए। आपको कैसे याद करना है ये देख लीजिए, कैसे याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे याद करना है ये पूरा 8 के 8। ये लास्ट में पहचान क्या है वो नहीं हमें देखना अभी, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे। वो जब हम यूज करते हैं ना वाक्य में, वो अपने आप से समझ में आ जाता है, वो याद करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कारक के नाम और कारक चिन्ह ये याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ऐसे। ओके, ये हो गया। वहां ऊपर, यस, ऊपर लिखिए वहां पे होमवर्क। ठीक है,
यस मैत्री? यस मैम। आप बोल रहे हो गया तो बताइए। फिर नोट कर लिया, होमवर्क नोट कर लिया ऐसा? ओके गुड। नो मैम, कारक के हो गए, भेद हो गए याद। बताइए। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक एंड संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन, नो अधिकरण कारक एंड संबोधन कारक। यस यस यस। और कल जो आप मुझे सुनाएंगे वो ऐसे सुनाएंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ऐसे इस सीक्वेंस में याद करना है, ठीक है? प्लीज राइट डाउन एवरीवन। रिटर्न? यस हैव यू मैम। रिटन योर होमवर्क? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। Everyone, please reply in chat box. Yes, ma'am, done. Ma'am, written. Everyone, reply in chat box. Make it fast. Yes, ma'am, we have written. Okay. तो कल क्लास लगने से पहले ये आपके जो 3 टॉपिक मैंने आपको दिए, क्या? लिंग बदलो के शब्द, फिर वचन बदलो के शब्द, देन कारक और कारक के भेद, ठीक है? कारक के भेद और उसके चिन्ह। और ये कारक के जो चिन्ह होते हैं इन्हें हम प्रसर्ग भी कहते हैं, ठीक है? इसका दूसरा नाम है प्रसर्ग। या तो कारक चिन्ह बोलो या प्रसर्ग बोलो। कर्ता कारक, फर्स्ट वन इज कर्ता कारक। कर्ता कौन होते हैं बेटा? कर्ता किसे कहते हैं हम? जो काम करता है वो, जो क्रिया करता है, जिसके जो क्रिया करता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, उसे हम कहते हैं कर्ता। कर्ता का अर्थ होता है करने वाला। गीता फोगाट ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया। तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है? ने, कर्ता ने, ठीक है? कर्ता कारक है तो उसके साथ ने प्रसर्ग लगेगा, ने कारक चिन्ह लगेगा। वहां पे आया गीता फोगाट ने। उपयुक्त वाक्य में सम्मान बढ़ाने वाली गीता फोगाट हैं, यानी कर्ता कारक जो है वो गीता फोगाट हैं। और इसका ज्ञान हमें ने प्रसर्ग द्वारा हो रहा है। कर्ता कारक का प्रसर्ग ने होता है। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो, क्रिया जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है उसका हमें पता हो, उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। ऐसे कुछ अलग से तुम्हें डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो है वो आपको ये कारक चिन्ह याद होने चाहिए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ये वाला ऐसे करके, ये मेन है। बाकी आपको डेफिनेशंस याद नहीं होंगी तो चलेगा, क्योंकि वो इतना मैटर नहीं करती है, ठीक है? गरिमा ने मधुर गीत गाया, सुधा ने स्वादिष्ट खीर बनाई। तो यहाँ पे आपको पता ही चल रहा है, पहले में करता है गरिमा, दूसरे में करता है सुधा, ठीक है? इसको अलग से पढ़ना नहीं जरूरी है, हमें पता ही कर्ता के कौन होता है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, काम हो रहा है, जो काम कर रहा है वही है हमारा कर्ता। क्रिया, इसमें जो विशेष बात है वो देखिए यहाँ पे, क्रिया सकर्मक तथा भूतकाल की होने पर कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग होता है। कभी कभी कर्ता के साथ से अथवा द्वारा का भी प्रयोग देखने को मिलता है। वह तभी होता है जब कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ होता है अथवा वाक्य, कर्मवाच्य और क्रिया सकर्मक होती है। जैसे यहाँ पे ऊपर दिया गया है, ने प्रसर्ग नहीं है वहां पे, श्रेया से अब और नहीं चला जाता, ठीक है? इन्होंने बताया है कि कर्ता कारक में कभी कभी क्या है, से प्रसर्ग भी आता है। कौन सा प्रसर्ग आ जाता है? से। वो किस कंडीशन में आता है? जब कर्ता के द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा होता है ना, जब कर्ता किसी काम को करने में असमर्थ होता है, उसके द्वारा कोई काम नहीं किया जा रहा होता है, तभी हम वहां पे से लगाते हैं। लेकिन वो से जो है वो कर्ता कारक का चिन्ह कहलाएगा, ना कि करण का। वैसे तो करण से होता है कि नहीं? समझ में आ रही मेरी बात? कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है वो है ने,
लेकिन कुछ कंडीशन में जो है वो से भी कर्ता कारक बनता है। वो कब बनता है? जब कर्ता जो है वो किसी काम को करने में असमर्थ होता है, उससे कोई काम नहीं हो रहा होता है, तभी से प्रसर्ग वहां पे लगता है। जैसे यहाँ पर श्रेया का बताया गया है, श्रेया से अब और नहीं चला जाता। ठीक है, अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि अगर वहां पे कर्ता दिया गया है, प्रसर्ग चाहे कोई भी हो, लेकिन वो होगा कर्ता कारक। अब है कर्म कारक। कर्म क्या होता है? वैसे कर्म क्या होता है? कर्म हमने जो क्या होता है बेटा? मैम हमने जो काम किया मैम काम। यस, कर्म का अर्थ होता है काम। तो यहाँ पे दो वाक्य दिए गए। अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है, नीतू कपड़े सुखा रही है। तो दोनों वाक्यों में हमने देखा अलग अलग बातें हो रही हैं। पहले वाक्य में को प्रसर्ग का प्रयोग हुआ है और दूसरे वाक्य में किसी भी प्रसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, लेकिन इनडायरेक्टली वहां पे को है कि नहीं? नीतू कपड़े सुखा रही है, वहां पे लिखा नहीं है को, लेकिन अगर हम इमेजिन करें, अगर हम उस वाक्य को अलग तरीके से देखें तो वह इनडायरेक्टली वहां पे को आता ही है। नीतू कपड़ों को सुखा रही है कि नहीं? अदृश्य रूप में है वहां पे को, है ना? यस और नो? यस मैम। हेलो, यस। लेकिन दोनों वाक्यों में बनता है कि दोनों ही वाक्य किसको तथा क्या प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जैसे अध्यापिका किसको पढ़ा रही है? अध्यापिका छात्रों को पढ़ा रही है। नीतू क्या सुखा रही है? नीतू कपड़े सुखा रही है। और यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन करें नीतू किसको सुखा रही है, तो कपड़ों को। ओके, दोनों ही प्रश्नों के हमें उत्तर मिल रहे हैं। तो ये है हमारा कर्म कारक। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़े, जैसे जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, उसका जो प्रभाव है, उसका जो कर्म फल है, वो किस पे पड़े? कर्म के ऊपर। देखिए, हमने अध्यापिका ने क्रिया की पढ़ाने की, उसका किसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है? बच्चों के ऊपर। तो यहाँ पे होगा कर्म कारक। ये इसका प्रसर्ग होता है को। और हमें अगर कोई वाक्य दिया जाए तो हम वहां पे किसको या क्या क्वेश्चन पूछकर वहां पे उत्तर जान सकते हैं। जैसे छात्रा उत्तर लिख रही है। छात्रा क्या लिख रही है? उत्तर। डाकिये ने हीना को पत्र दिया। डाकिये ने किसको क्या दिया? डाकिये ने हीना को पत्र दिया। ओके, थर्ड इज करण कारक। माँ कड़छी से दाल डाल रही है। अध्यापिका ने कलम के द्वारा हस्ताक्षर किए। तो ये जो वाक्य है उसमें जो क्रिया की जा रही है वो किसी साधन के द्वारा की जाती है। कोई सोर्स है वहां पे ना, कोई माध्यम है। जैसे माँ ने कलछी ली है, कलछी से वो दाल को डाल रही है। फिर अध्यापिका जो वो कलम से अपना काम कर रही है, कलम से लिखने का काम कर रही है। तो वहां पे एक साधन है, एक माध्यम है, एक सोर्स है। जैसे पहले में है कलछी और दूसरे में है कलम। अतः इन वाक्यों में कड़छी तथा कलम करण कारक हैं। जब काम जो है वो किसी साधन के द्वारा किया जाता है, किस माध्यम या सोर्स के द्वारा किया जाता है, वहीं पर होता है हमारा करण कारक। कर्ता जिस साधन या माध्यम से कार्य करता है उस साधन या माध्यम को करण कारक कहते हैं। करण कारक का जो चिन्ह है वो क्या है? से, चाकू से, है ना, बस से, कार से काम कर रहे हैं। जैसे पिताजी कार से दिल्ली जा रहे हैं, तो वहां पे कौन सा कारक होगा? करण। कौन सा कारक होगा? करण। ठीक है, यस। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए, देखो तो जरा। हेमंत ने राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाया। हेमंत ने किसके द्वारा पुरस्कार पाया? माध्यम कौन बना वहां पे? राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा। यस, राष्ट्रपति के द्वारा। मुझे रेलगाड़ी से पठानकोट जाना है। मुझे रेलगाड़ी से कहाँ जाना है?
मुझे पठानकोट किससे जाना है? रेलगाड़ी से। माध्यम कौन बना? रेलगाड़ी। साधन है मेरे पास, है ना, रेलगाड़ी। बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे हैं। बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं? किसके साथ खेल रहे हैं बच्चे? दादाजी के साथ। बच्चे दादाजी के साथ खेल रहे हैं। यस, वहां पे माध्यम जो है वो दादाजी है। संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो चिन्ह होता है वो होता है को, के लिए या हेतु। को, के लिए या हेतु। बाढ़ पीड़ितों के लिए चंदा जमा किया गया। विनय ने फीस माफी हेतु पत्र लिखा। को, के लिए और हेतु शब्द जहां पे भी आएगा वो होगा हमारा संप्रदान कारक। संप्रदान, जहाँ पे हम कुछ भी काम जो करते हैं वो अपने लिए नहीं करते बल्कि दूसरों के लिए करते हैं। दान लगा ना शब्द, वहां पे दान शब्द दिया गया है। दान मीन्स देना, जब कोई काम हम स्वयं ना करके किसी दूसरे के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे बाढ़ पीड़ितों के लिए तो हमने चंदा इकट्ठा किया लेकिन अपने लिए नहीं, किसके लिए किया? बाढ़ पीड़ितों के लिए। विनय ने फीस माफी के लिए क्या लिखा? पत्र, ठीक है। जहां कर्ता जिसके लिए कार्य करता है, क्या हुआ मैम? हेतु मीन्स? हेतु मतलब कारण हो सकता है। हेतु को हम कारण के रूप में लेते हैं। जैसे 2 दिन के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखे, ये वहां पे शब्द आता है। हेतु होता है कारण, कारण के लिए, इन शब्दों के लिए यूज होता है ये, कारण या के लिए, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। जहां कर्ता, ओके, जहां कर्ता जिसके लिए कार्य करता है या जिसे कुछ देता है उसे बताने वाले शब्द कहलाते हैं हमारे संप्रदान कारक। कौन से कारक कहलाते हैं वो? संप्रदान कारक। संप्रदान। यस। और इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं? किसको, किसके लिए, किस हेतु, ये शब्द लगा के, ये प्रश्न पूछ के हम उत्तर जान सकते हैं। माँ ने सबको भोजन खिलाया। माँ ने किसको भोजन खिलाया? सबको। जतिन नरेंद्र के लिए उपहार लाया। जतिन किसके लिए उपहार लाया? नरेंद्र के लिए, ठीक है। 5वां है अपादान कारक। इसका भी कारक चिन्ह जो होता है वो से होता है। जैसे करण का से था ना, करण का कारक चिन्ह क्या था? से। लेकिन अपादान का भी कारक चिन्ह से होता है। तो आप कैसे जानोगे कि कहाँ, मतलब अगर से शब्द किसी वाक्य में आया है तो उसको हम करण कारक मिलेंगे या अपादान कारक मिलेंगे? तो इसके लिए मैं पहचान आपको बता दूं। करण कारक के लिए जो से प्रयोग होता है वहां पे कोई कार्य होता है किसी माध्यम के द्वारा, किसी साधन के द्वारा, ठीक है। वहां पे से का प्रयोग जो होता है वहीं पे होता है। जैसे कार से, मैंने चाकू से सब्जी काटी, है ना। माँ कलछी से दाल डाल रही है, तो वहां पे साधन है काम करने का, ठीक है, इसलिए वहां पे से का प्रयोग हुआ। लेकिन जो अपादान वाला से होता है 3 कंडीशन के लिए प्रयोग किया जाता है। वहां 3 कंडीशंस आती हैं। बेटा प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए अपना, कोई किसी का माइक ऑन था। यस, यहाँ पे जो से आएगा वो 3 कंडीशन पे अप्लाई होगा। यदि कोई चीज किसी से बिछुड़ रही हो, अलग होने का भाव जहाँ पे होता है ना, पृथक होने का भाव जहाँ पे होता है, यदि कोई चीज किसी से बिछुड़ रही हो, अलग हो रही हो, वहां पे दूसरा, जहाँ पे डर की स्थिति हो, जहाँ पे डर का भाव हो, डर की फीलिंग हो, डर यानी भय, वहां पे। और तीसरा जो है जहाँ पे 2 लोगों की, 2 वस्तुओं की आपस में तुलना की जा रही हो, कंपैरिजन किया जा रहा हो, वहां पे अगर ये शब्द आता है तो कहलाएगा वो हमारा अपादान कारक। देखिए, पेड़ से सूखे पत्ते गिर रहे हैं। पत्तों ने क्या किया? अब पत्ते जो पहले पत्ते कहाँ थे? पेड़ पे थे, लेकिन वो अब पेड़ से अलग हो गए, पेड़ से पृथक हो गए। उसी तरह से ऋषभ खिड़की से बाहर देख रहा है। ऋषभ कहाँ देख रहा है? किससे बाहर देख रहा है? खिड़की के बाहर। यस, मयंक आशीष से लंबा है। कंपैरिजन हुआ ना,
दोनों में तुलना हो रही है। मयंक आशीष से लंबा है, खुशी सांप से डर गई। डर का भाव, यहाँ तुलना का भाव, वहां पे अलग होने का भाव। ठीक है, तो आपने देखा उपयुक्त वाक्यों में पत्तों का पेड़ से, ऋषभ का खिड़की से, मयंक का आशीष से और खुशी का सांप से क्रमशः अलग होने का, दूरी बताने का, तुलना करने का और डरने का भाव है। 4 कंडीशन बताई इन्होंने यहाँ पे। कौन कौन सी? अलग होने की, दूरी बताने की, तुलना करने की और डरने के भाव की। ठीक है, तो चारों को आपको बीच में लेना है। कैसे? जिस शब्द से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से अलग होने का, दूरी बताने का, तुलना करने का या डरने शर्माने का भाव प्रकट हो, वहीं पर होता है हमारा अपादान कारक। जैसे अपादान कारक का प्रसर्ग से होता है, लेकिन कंडीशन देखिए आपने, अलग होने का, दूरी बताने का और तुलना करने का, और 4th वन डरने का। 4 कंडीशन है वहां पे। ठीक है, गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलना शुरू हुई? कहाँ से वो बिछुड़ रही है? अब हिमालय से। पहले कहाँ थी वो? हिमालय पे। अब हिमालय से वो बिछुड़ रही है, हिमालय से चलती हुई आगे बढ़ती जा रही है, इसलिए वो है अलग होने का भाव। फिर है दूरी बताना। मेरे पिताजी कोलकाता से दिल्ली पहुंचे। वो डिस्टेंस बताया ना 2 जगहों का, कोलकाता से दिल्ली, दूरी बताने का। फिर तुलना करने का, पहलवान खली से लंबा और तो ताकतवर कोई नहीं है। ये क्या हो गया हमारा? कंपैरिजन, तुलना करना। फिर डरने का, सभी यात्री लुटेरों से डर गए। समझ में आया आपको? यस मैम। जो विशेष बताया, शेष में जो बताया वो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि करण में भी से होता है और अपादान में भी से होता है। तो आपको जो डिफरेंस है वो दोनों में कैसे जज करना है, कैसे पता करना है ये करण का है या अपादान का। ओके, अब है संबंध कारक। संबंध नाम से पता है ना, रिलेशन बताने का जो आता है, जब 2 शब्दों के बीच में संबंध बताया जाएगा। हेमंत अपने भाई की मदद कर रहा है, राजीव का बल्ला टूट गया। का, के, की, रा, रे, री जहां पे भी आएगा वो हमारा संबंध कारक होगा। देखिए, जिस शब्द से 2 संज्ञाओं अथवा सर्वनामों का आपसी संबंध ज्ञात होता है वह संबंध कारक कहलाता है। का, के, की, रा, रे, री और ना, ने, नी। इसमें कौन कौन से शब्द लगाएंगे हम? कौन कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? किसका, किसकी, किसके और किसने। ये शब्द लगा के यदि हमें उत्तर मिलता है तो वहां पर होता है हमारा संबंध कारक। यह महेंद्र सिंह धोनी का घर है। यह किसका घर है? धोनी का। कल अनीता की शादी है। कल किसकी शादी है? अनीता की। वरुणा दादाजी के साथ स्कूल गई। वरुणा किसके साथ स्कूल गई? दादाजी के साथ। फिर है अधिकरण कारक, जिसमें जो कारक चिन्ह होता है वो होता है में, पर। कौन सा होता है कारक चिन्ह? में, पर। चाय में चीनी कम है, रक्षाबंधन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। ठीक है, में और पर आ रहा है यहाँ पर। उपयुक्त वाक्यों में चाय में, रक्षाबंधन पर शब्दों से क्रिया के समय, स्थान, अवसर का ज्ञान हमें हो रहा है। तो ऐसे संज्ञा के ऐसे शब्द जिसके द्वारा हमें क्रिया के समय, स्थान और अवसर का ज्ञान होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। देखिए, कुल्फी में पिस्ता बादाम डाला जाता है। कहाँ पिस्ता बादाम डाला जाता है? कुल्फी में। छत पर सोनिया की किताब रखी है। सोनिया की किताब कहाँ रखी है? छत पर। पेड़ पर मैना बैठी है। मैना कहाँ बैठी है? पेड़ पर। आ रहे ना वहां पे शब्द में आंसर मिल रहे हैं। क्या लगा के, कहाँ लगा कर मिला ये शब्द ना? अब लास्ट वन संबोधन कारक। संबोधन जैसा कि आपको पता है, जब हम किसी को पुकारते हैं, किसी को प्रोनाउंस करते हैं, किसी का नाम लेते हैं,
ओ लड़के, जरा सुन तो, संबोधित कर रहा है उसको ना, कोई लड़का है जिसका नाम नहीं पता है लेकिन उसको संबोधित तो करना है। ओ लड़के, अरे नमिता तुम कब आई? तो आपने देखा लड़के तथा नमिता शब्दों का प्रयोग संबोधन के रूप में हुआ है और इनके साथ ओ, अरे, हे भी आता है कभी कभी, हे, अरे, ओ, ये शब्द जहां पे भी आएंगे वो हमारा संबोधन कारक होगा, ये ध्यान रखेंगे। हे, अरे, ओ जहां पर भी आएगा वो हमारा संबोधन कारक होगा, साथ में वहां पे एक्सक्लेमेटरी साइन भी दिया रहेगा, ये भी एक और पहचान हो जाती है, वहां पे विस्मयादि बोधक चिन्ह वहां पे रहेगा। ठीक है, संबोधन कारक हे, अरे, ओ। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने अथवा संबोधित करने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं संबोधन कारक। ओके, संबोधन कारक सबसे ज्यादा याद करने के लिए भी और उसकी पहचान करने के लिए भी। हे, अरे, ओ। आओ फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। संज्ञा अथवा सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को क्रिया से जोड़ने का काम करते हैं वही कहलाते हैं हमारे कारक चिन्ह। कारक चिन्ह को हम दूसरा नाम देते हैं, वो है परसर्ग। कारक चिन्ह का दूसरा नाम है परसर्ग, ध्यान रखेंगे। कभी कभी हम वहां पे कारक चिन्ह नहीं लिखते हैं, वहां पे सिर्फ परसर्ग लिखते हैं। परसर्ग भी बोला तो वो भी कारक चिन्ह ही होगा। कारक के 8 वेद। कर्ता कौन बोलेगा? मैत्री बोलेगी, याद किया था मैत्री ने। मैत्री याद है, भूल गए? कर्ता, कर्म, करण, 1 मिनट, आगे कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अपादान, संबंध, अधिकरण एंड संबोधन। यस, करण और अपादान कारक दोनों में प्रसर्ग जो लगता है वो से लगता है, परंतु दोनों में इसका प्रयोग जो है वो अलग अलग तरह से होता है। कैसे, कोई बताएगा मुझे? करण और उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे हम अपादान में? करण जो करण और अपादान में जो से है उसमें कैसे डिफरेंस करेंगे? मैम अपादान में हम लोग दूरी बनाना, फिर अलग होना, डरना और तुलना करना। 4 कंडीशंस होती है। यस, लेकिन करण में कोई काम जो होता है वो किसी साधन या माध्यम के द्वारा किया जा रहा होता है ना, किसी सोर्स के द्वारा, किसी साधन के द्वारा किया जा रहा होता है। फिर अभी फटाफट से ये एक्सरसाइज का एक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से करण कारक तथा अपादान कारक छांटकर लिखिए। आपको करण और अपादान बताना है इसमें से। अध्यापक अभी 7वीं कक्षा से आए हैं, कौन सा कारक है? अपादान। पहचान बताइए। अपादान। क्योंकि वो 7वीं कक्षा से आए ना अभी, तो ये है अपादान। नेवला सांप से अधिक शक्तिशाली होता है। मैम अपादान, क्योंकि तुलना की गई। यस, विद्यालय से अनेक बच्चे चुने गए। करण मैम, मैम क्योंकि सोर्स बताया है विद्यालय, सोर्स बताया है विद्यालय। खिलाड़ी फुटबॉल से खेल रहा है। करण मैम, करण। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इसी बात का ध्यान रखेंगे आप सब कि करण और अपादान में आपको कैसे डिफरेंस बताना है, कैसे उसको जज करना है। उपयुक्त कारक चिन्ह लगाकर वाक्य पुनः लिखिए। कारक चिन्ह लगाना है आपको यहाँ पे। बेटा माइक ऑफ कर लीजिए ना प्लीज। काका कालेलकर नदियों लोक माता कहा है, लगाइए तो कारक चिन्ह यहाँ पे। क्या आएगा? कारक चिन्ह लगेंगे वहां पे, कारक चिन्ह नहीं लगाए गए हैं वहां पे। ने, को, में से जो भी आता है यहाँ पे लगाइए उसको। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है।
समझ में आया? काका कालेलकर ने नदियों को माता, लोक माता कहा है। दूसरा बताइए मुझे, माँ गोद तरह गंगा की धारा डुबकी लगाता। माँ गोद तरह गंगा की धारा में डुबकी लगाता। यस, माँ की गोद की तरह गंगा की धारा में डुबकी लगाता। यस। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कारक चिन्हों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। में, चलो ये आप लोग कर ही लेंगे, कोई बात ना, इसको छोड़िए। निम्नलिखित रिक्त स्थानों में उचित प्रसर्ग या कारक चिन्ह आपको भरने, कारक का नाम भी लिखना है। तोतो चांद डैश उसे आमंत्रित किया था। तोतो चांद डैश उसे आमंत्रित किया था। क्या आएगा यहाँ पे? ने। तो ने। और कौन सा कारक है ये? करता। यस, करता। इसे अंग्रेजी डैश बॉयलर कहते हैं। इसे अंग्रेजी डैश बॉयलर कहते हैं। कौन सा कारक? और कौन सा कारक? अधिकरण। यस, अधिकरण में पर। उचित प्रसर्ग भरकर अनुच्छेद पूरा कीजिए। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। एक भिक्षुक डैश एक धनी व्यक्ति डैश एक बड़ी गाड़ी डैश आते हुए देखा। भिक्षुक ने एक व्यक्ति बड़ी को गाड़ी से गाड़ी में आते हुए देखा। एक बड़ी गाड़ी से। यस। और लास्ट में है एक्टिविटी, जिसमें से आपको कारक चिन्ह ढूंढने और साथ में उसके नाम भी बताने हैं। कारक में आएगा कारक का भेद और प्रसर्ग में आएगा उसके चिन्ह। ठीक है? ओके। यस, यस बेटा। नथिंग। Okay, so that's all for today. Bye bye everyone. Take care. Have a nice day. Thank you ma'am for teaching. Bye bye. Welcome beta. Bye bye.